हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान मैथ्स में। आज मैं आपके लिए कराऊंगा यूपी पुलिस एसआई के लिए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस सेट में सेट किया है और मैं ये गारंटी लेता हूँ, अगर आप इस सारे प्रैक्टिस सेट एग्जाम से पहले एक बार देख कर जाते हैं तो आपको मैथ में इससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है दो संख्याओं का अनुपात 13:9 है। यदि उनका एचसीएफ 13 हो तो उनमें बड़ा नंबर कौन सा है। तो ये मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि मैंने देखा है लास्ट 10 ईयर में स्टार्टिंग बेसिक से क्वेश्चन आते थे, बट अब उसने थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया, तो मैं उसी तरह से इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा बेसिक फिर लेवल थोड़ा हाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है उसने, कोई दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं हमारी फर्स्ट सेकंड, इनका इसने रेशियो हमें गिवन दे दिया है 13:9। ठीक है, क्लियर है ना। अब इसने बोला इन संख्याओं का एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ कितना दिया है 13। तो इन संख्याओं में बड़ा नंबर कौन सा वो हमें फाइंड करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है, रेशियो दिया है और उसने एचसीएफ दिया है और बड़ा नंबर पूछा, तो सिंपल हमें करना क्या होता है, हमारा एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स इन दोनों संख्याओं में ये कॉमन होगा। तो क्या करना है, जो हमारा एचसीएफ दिया है उसकी इस रेशियो में करा देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, जो हमें बड़ा मिलेगा वही हमारा बड़ा नंबर हुआ। यहाँ से उसकी मल्टीप्लाई करें तो 13 × 13 169 और 93 117। इन दोनों में बड़ा कौन सा है 169। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मैं इस क्लास में आपके लिए यूपी पुलिस एसआई में लास्ट 10 ईयर में जो भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं वो सारे कवर कराऊंगा। अगर आप एक बार मेरी ये सारे प्रैक्टिस सेट देख कर जाते हैं तो आपको मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कहीं और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से दिया रोहन और सोहन के वेतन का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक का वेतन 2000 रुपये बढ़ा दिया जाए तब नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन ज्ञात करो। मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश बोथ में टाइप किया है, तो आप अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश में इसके लिए सॉल्व कर सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में उसने क्या बोला, रोहन और सोहन है, कौन है, एक रोहन है एक सोहन है, दोनों का उसने रेशियो दिया है 2:3। दोनों की सैलरी का रेशियो दिया है 2:3। ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ से हमें ये क्या है, इनकी प्रेजेंट, जो प्रेजेंट सैलरी है उसका रेशियो किसका है, वर्तमान प्रेजेंट सैलरी का रेशियो दिया है। अब यहाँ से हम देखेंगे, अगर हम इस रेशियो को ख़त्म करेंगे तो इसकी हम सपोज किया सैलरी 2x हो गई प्रेजेंट और इसकी 3x, क्योंकि जब मैं रेशियो हटाया तो मैंने एक x इसमें कॉमन ले लिया। क्लियर है ना। अब हमें इसने बोला क्या है कि यदि इनका वेतन 2000 रुपये बढ़ा दिया जाता है, कंडीशन क्या है, अगर इनके वेतन को 2000 रुपये बढ़ा देते हैं मीन्स 2x + 2000 बढ़ा देते हैं। सेम कंडीशन हम सोहन को भी लगाएंगे, सॉरी x है 3x प्लस बढ़ा देते हैं 2000 रुपये, तब इनका रेशियो कितना हो जाता है, जो नया रेशियो 40/57 हो जाता है। ये तो इसने कंडीशन दी है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब इसके मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 57 दूनी 114x प्लस यहाँ 1,14,000। ठीक है, 57 दूनी, इधर हमारा क्या होगा 4 × 12 120x, क्लियर, प्लस 4 दूनी 8 80,000। ओके, क्लियर है। अब यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इस 114 को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ मिल जाएगा 6x, और जब 1,14,000 में से 80,000 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 34,000। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ से जब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 34,000 डिवाइड बाई 6, ये हमें क्या मिल गया x। बट हमें निकालना क्या है, प्रेजेंटेज। तो किसकी निकालनी है, सोहन की। सोहन की प्रेजेंट वेतन ये है 3x। तो यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 3 × x की वैल्यू हमें दी है 34,000 डिवाइड बाई 6,
ओके, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 से काटेंगे तो 17,000। तो 17,000 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला इन अ सर्टेन स्कूल 20% ऑफ स्टूडेंट्स आर बिलो 10 ईयर्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 10 ईयर्स एज विच इज 48, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। तो हिंदी में इसको इसने बोला है कि कोई स्कूल है उसमें 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 साल की एज से कम के हैं, और जो 10 साल के एज के स्टूडेंट हैं वो 48 है, एंड 48 के 2/3 है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं ये हमें फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने क्या बोला है, जो अंडर 10 एज अंडर 10 ईयर्स एज कितने हैं 20%, मीन्स 20% कितने स्टूडेंट हैं जो है अंडर 10, मीन्स इस तरह हम लिख सकते हैं अंडर 10 ईयर्स, ठीक है, मीन्स 20% स्टूडेंट जो 10 साल से छोटे के हैं। जब 20% 10 साल से छोटे हैं तो 10 साल के बराबर उससे बड़े वाले कितने होंगे 80%, क्योंकि टोटल कितने 100% जो कितने हैं 10 साल से बड़े हैं या उसके बराबर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसने बोला 20% स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 ईयर्स से बिलो हैं, मीन्स अंडर 10 ईयर्स है, और तो इसका मतलब 80% स्टूडेंट कैसे होंगे, तो या तो 10 ईयर्स के होंगे या 10 ईयर्स से बड़े होंगे। तो क्लियर है। अब इसे चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। कंडीशन इसने क्या दी है, जो 80% है जो 10 ईयर्स के इक्वल, जो 80% स्टूडेंट हैं जो 10 ईयर से बड़े हैं या इक्वल हैं, वो कैसे हैं 48 प्लस इस 48 के 2/3 उसने कंडीशन दी है कि जो 48 है और इस 48 के 2/3 है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसके लिए तो ये 16, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 48, ठीक है, 48 प्लस 16 होगा। ओके, क्लियर है ना। अब यहाँ से अगर हम सपोज कर लेते हैं जो स्कूल अगर इसमें टोटल स्टूडेंट x है, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 80% हटाएंगे तो अपॉन में 100, क्लियर है ना। अब यहाँ क्या मिल जाएगा 48 और 16 कितने होंगे 16 दूनी सॉरी 32 होंगे यहाँ पर, क्योंकि 16 दूनी 32 हो जाएगा ना, क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 80, क्योंकि 32 प्लस 48 को ऐड करेंगे तो हमें 80 मिल जाएगा। 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें निकालना क्या है x की वैल्यू। तो x हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से 100, ठीक है, जो हमारे क्या है टोटल स्टूडेंट। तो ये क्या हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया है क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेषफल मिलता है, इस संख्या को 17 से भाग देने पर क्या हमें शेषफल मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, तो मैंने वो सभी कॉन्सेप्ट इसमें कवर किए हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने को हमें क्या करना होगा, एक बेसिक सा हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है जो सबने पढ़ा होगा, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये सबने पढ़ा होगा ना। ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमें इसने क्या बोला है, कोई नंबर है, तो हमने सपोज कर लिया नंबर वो क्या, कोई x ऐसा नंबर है जिससे भाजक 119 से भाग देने पर भागफल सपोज कर लिया क्या 22 मिलता है, प्लस शेषफल 19 मिलता है। ठीक है, ये क्लियर है ना। जो इसने बोला वो हमने क्लियर। अब इसको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो हम 119 को 17 के टाइम में ब्रेक करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ने बोला है हमें संख्या को दोबारा में 17 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो हम जब उसको डिवाइड करेंगे तो 119 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 17 इंटू 7, 17 सत्ते 119 होता है, इंटू 22। अगर इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2, क्लियर हो गया ना, 17 और प्लस 2 19 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें 3 टर्म मिल गई, एक तो टर्म हमें ये मिली, एक ये मिली, और सेकंड टर्म
थर्ड टर्म ये मिली, ठीक है। अब यहाँ से इन फर्स्ट दो टर्म से अगर हम 17 को कॉमन लेते हैं, अगर हम 17 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा 7/, तो यहाँ क्या 7/, रह जाएगा, प्लस इस वाले में +1 रह जाएगा। इनको दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में लिया +2। अब इसको ये जो हमें मिला है इसकी कंपेयर अगर हम इस ऊपर वाले फॉर्मूला से करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा भाजक हो जाएगा और ये पूरी टर्म हमारी भागफल हो जाएगी। शेषफल क्या मिलेगा हमें 2, शेषफल कितना मिल जाएगा हमें, रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 2। यही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया, सिंपल क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट से इसका हमने आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दिया है एक नाव धारा के प्रतिकूल 434 किलोमीटर की दूरी को 62 घंटे में और धारा के अनुकूल 648 किलोमीटर की दूरी को 72 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ये कॉन्सेप्ट हमें काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलता है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं देखने को मिल जाए तो हमें करना क्या है, सिंपल। इसने क्या दिया है, प्रतिकूल मीन्स अप स्ट्रीम, अगर स्पीड हम निकालना है अप स्ट्रीम में, ठीक है। अप स्ट्रीम मतलब धारा के प्रतिकूल, तो कितना है 434 किलोमीटर कितने घंटे में तय कर रही है 62, क्योंकि हमें पता है बेसिक सा फार्मूला जो होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना, सबको पता है। तो इसी में मैंने वैल्यू पुट की, 434 डिस्टेंस है और 62 टाइम है। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व किया हमने तो 62 से जब इसे काटेंगे तो ये हमारा 7 टाइम में पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो जब स्पीड हमारी अप स्ट्रीम की निकालेंगे तो कितनी निकलेगी 7 km/h। क्लियर है ना। सेम ऐसे इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम स्पीड निकालेंगे किसकी, डाउन स्ट्रीम की, मीन्स धारा के अनुकूल, तो कितना जा रहा है 648 जा रहा है कितने घंटे में 72 आवर में। तो जब इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 7 नेम 63 और 2 नेम 18, मीन्स 9 टाइम में पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ डाउन कितना 9 km/h। क्लियर है। अब जब स्पीड इसकी बोट की, जो हम बोट की स्पीड निकालें किसमें, स्टिल वाटर में, शांत वाटर में, स्टिल वाटर में जब हम बोट की स्पीड निकालेंगे तो क्या मिलेगी हमें स्टिल वाटर में, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। ये जो हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड मिली इन दोनों को ऐड करके आधा कर दो, 7 + 9 दोनों को ऐड करेंगे और आधा कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 7 और 9 16 डिवाइड बाई 2 मीन्स कितना मिल जाएगा 8 km/h। तो ये क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया है 13 वर्षों के लिए 33% वार्षिक दर से 22,450 पर साधारण ब्याज के तहत यहाँ पे मित्र नहीं मिश्र है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये हमें फाइंड करना, तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, यहाँ पे सिंपल हमें करना क्या होता है, अगर इसने रेट दिया है, कितना दिया है 33%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 33 डिवाइड बाई 100। क्लियर है ना। ऊपर जो हमें मिलता है वो हमारा क्या होता है SI सिंपल इंटरेस्ट, और अपॉन में जो मिलता है वो हमारा होता है प्रिंसिपल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कितना SI एक साल का कितना आया है, ठीक है 33%। क्लियर है ना, 33% आया है एक साल का SI। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं मूलधन हमारा कितना है 100, तो मूलधन कितना है 100 हमारे हिसाब से, बट इसने बोला है 22,450 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें कितना मिल जाएगा, अगर हम इससे 2 से काटेंगे, 50 से काटते हैं तो 50 दूनी 100, ठीक है। और इसे जब हम काटेंगे 50 से तो हमें मिलेगा 5 चौक 20, और ये हो जाएगा फिर से 5 चौक 20 और 5 नेम 45, ठीक है। मीन्स 2 = 449। ओके क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा 449 डिवाइड बाई 2। ये हमें जब एक की वैल्यू ये है तो 33 की वैल्यू कितनी होगी, जब एक की ये है तो 33 की वैल्यू कितनी होगी, हमें 33 निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ हमें कितना मिल जाएगा 449 डिवाइड बाई 2 इंटू
33 ये मिल जाएगा ना। यहाँ से जब हम सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो ऊपर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 14,817। ठीक है, ये आप जब मल्टीप्लाई करा के देखेंगे 33 की और 449 की, तब हमें ये मिलेगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, वो हमें मिल जाएगी यहाँ पे 7,408.5 ये हमें मिली वैल्यू। ठीक, बट ये हमें क्या मिला है, ये हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है 1 साल का। कितने का मिला है, 1 साल का। बट हमें निकालना कितने का, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट 13 साल का, क्योंकि उसने 13 वर्षों के लिए पूछा है। जब 13 साल का हमें निकालना है तो इसकी हम 7,408.5 की मल्टीप्लाई करा देंगे 13 से। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, इसके मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने पर हमें यहाँ पे मिलेगा 96,310.5। क्लियर है। अब हमें 13 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। 13 साल का निकालना हमें क्या है, निकालना है अमाउंट, मिश्र धन। तो मिश्र धन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे अमाउंट निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 96,310.5 और प्रिंसिपल हमारा इसने गिवन दे रखा है 22,450। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ऐड करने पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1,18,760.5 रुपये। ठीक है, यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें इसने दिया एक ट्रेन अमृतसर से कांगड़ा तक 96 किलोमीटर की गति से चलती है। ठीक है, ओके, और 98 किलोमीटर की गति से वापस जाती है। 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और 98 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि कुल यात्रा में 194 घंटे, टाइम कितना लगता है, 194 घंटे लगते हैं, तो अमृतसर और कांगड़ा के बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है कितनी है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बेसिक से कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं और हमें सिंपल भी लगते हैं। तो इसमें सिंपल सा भाई हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। जो हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। यहाँ से अगर हमें टाइम निकालना है तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, सपोज कर ली डिस्टेंस अगर डी है और टाइम सॉरी स्पीड 96 में गई, प्लस उसी डिस्टेंस को 98 में वापस आ गई। ओके, क्लियर है। यहाँ से जब हमने देखेंगे तो अगर हम डी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 98 प्लस 96 डिवाइड बाई 96 इंटू 98। क्लियर है ना। टाइम कितना लेती है, 194 घंटे। डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ऊपर जब ऐड करेंगे तो हमें 194 डिवाइड बाई 96 इंटू 98 मिल जाएगा। तो 194 से 194 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी, इधर से कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 96 इंटू 98। जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 9×81 मीन्स 9408 किलोमीटर। ठीक है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी। ये हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें इसने दिया एक घड़ी विक्रेता रेट 176064 प्रति घड़ी की दर से घड़ियां बेचता है। हालांकि वह क्रमशः 20% और 30% की दो क्रमिक छूट देता है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें मार्केट प्राइस फाइंड करना है। सबसे हमें पहले क्वेश्चन में देखना होता है, हमें फाइंड क्या करना है, मार्केट प्राइस। तो चलिए अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर उसने दो क्रमिक, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया तो उसके लिए हमारा बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है, नेट डिस्काउंट निकालने का हमारा बेसिक सा फॉर्मूला होता है यहाँ पे x प्लस बाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100। ओके, ये होता है। यहाँ हम एक्स वाई कितना दिया है 20 प्लस 30। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे माइनस, क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है।
तो हम माइनस लिया 20 इंटू 30/100। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज नेट डिस्काउंट हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 50 माइनस यहाँ हमारा हो जाएगा 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल -6 मीन्स कितना मिल जाएगा हमें 44%। ये हमें क्या मिल गया, इसका परसेंटेज नेट डिस्काउंट। ओके, क्लियर है। अब बेसिक सा एक फॉर्मूला क्या होता है, एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, चाहे उसे आप ट्रिक मान लें चाहे उसे फॉर्मूला मान लें। क्या होता है, सेलिंग प्राइस वो हमारा इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस, ठीक है, इनटू 1 माइनस नेट डिस्काउंट। क्या होता है, मार्केट प्राइस इंटू 1 माइनस नेट डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस हमें, ठीक है, मार्केट प्राइस हमें निकालना है और 1 माइनस नेट डिस्काउंट कितना 44%। ये दिया है ना नेट डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया है, वो हमें गिवन है मार्केट प्राइस हमें फाइंड करना है इनटू यहाँ पे 1 माइनस, जब इसको हम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा मीन्स 0.44। जब उसे हम 1 में से 0.44 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 0.56। क्लियर है ना। मार्केट प्राइस हमें फाइंड करना है तो सेलिंग प्राइस के अपॉन में ही आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है 176064 डिवाइड बाई 0.56, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 100। क्लियर है। अब जब इसे हम काटेंगे 4 से काटेंगे तो 14 चौक 56 और इसे काटेंगे तो 4 चौक 16 1 4 चौक 16 0 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 2 बचा और 4 चौक 16 4 पंच 4 छंग 24। ठीक है, कितना हमें मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ अगर हम देखेंगे तो मार्केट प्राइस हमें मिल जाएगा 144,016 इंटू 100 डिवाइड बाई 14। ठीक है, अब इसे हम 14 से फर्दर काटेंगे तो 14 3 42 2 बचा 20 14 एकम 14 यहाँ हो जाएगा 6 तो ये हो जाएगा 61 14 चौक 56 5 14 चौक 56। ठीक है, ये हमें मिला मीन्स क्या मिल गया हमें यहाँ पे 31 क्या मिल रहा है 3144 इंटू 100। तो हमें आंसर यहाँ पे क्या मिल जाएगा 31,440 के 100 से मल्टीप्लाई तो 00 हमें मिलेगा मीन्स आंसर हमें क्या मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें दिया है, उन सभी 3 अंक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से डिवाइड करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। अच्छा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को एग्जाम में मिलने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने बोला क्या है कि कोई 3 अंक की वो सभी संख्याओं का योगफल फाइंड कीजिए जिसे 10 से डिवाइड करने पर 5 मिले। तो हमारी 3 अंक की जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारा क्या होता है 100। ठीक है, और लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या होता है 3 डिजिट का 999। ठीक है, स्मॉलेस्ट 119 और लार्जेस्ट 999 होता है। ठीक है, इनके बीच में जो संख्याएं आती हैं जो 10 से डिवाइड है, 10 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल मिलता है, उनका सम हमें फाइंड करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब इस जो नंबर है इनमें फर्स्ट नंबर कौन सा होगा जो हमारा 10 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल मिल जाए। तो यहाँ से जब देखेंगे तो 105 होगा क्योंकि जब से 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 5 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा 1115 होगा। ऐसे नेक्स्ट चलते चले जाएंगे। लास्ट हमारा नंबर कौन सा होगा 995 होगा जिसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 हमें शेषफल मिल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर तो हमारा क्या हो गया 105 और लास्ट हमारा क्या हो गया, लास्ट नंबर हो गया 995। अब अगर यहाँ देखते हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है 10 का। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, डिफरेंस कितना है 10 का। अब हमें क्या निकालना है टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर कितने होंगे जो इस तरह से इनके बीच में आएंगे। तो चलिए इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, जो हमारा लास्ट नंबर है, जो लास्ट नंबर है इसके इक्वल टू में होता है फर्स्ट नंबर प्लस n-1 क्योंकि n हमें फाइंड करना है इनटू डिफरेंस। क्या होता है लास्ट नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस n-1 इंटू
डिफरेंस। तो लास्ट नंबर हमारा कितना है 995, फर्स्ट नंबर कितना है 105 प्लस n-1। तो n-1 हमारा क्या होगा, ये हमें n तो फाइंड करनी है, डिफरेंस कितना दिया है 10। क्लियर है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये जब 995 में से 105 हमारा क्या होगा माइनस, ठीक है। तो इससे हम सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसे लिख सकते हैं ना, n-1 इक्वल टू 995 माइनस 105 डिवाइड बाई 10, यही मिलेगा ना कॉन्सेप्ट। हम सीधा इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, और ये 9, और यहाँ कितना मिलेगा 8, ये मिलेगा ना, ठीक है। ये मिलेगा हमें डिवाइड बाई 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ कितना मिल जाएगा हमें 89। तो हमें n-1 इक्वल टू 89 मिल गया। तो यहाँ से हम फर्दर देखेंगे अगर, तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 1 इधर आएगा, मीन्स n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 90। अब n हमें मिल गया, बट हमें ये नंबर नहीं निकालना है। इस कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें इसके नंबर बताओ, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे। तो हमें क्वेश्चन मात्र यहाँ तक सॉल्व करना, बट इसमें इसने क्या पूछा है, नंबर नहीं पूछा है, इन नंबर का सम पूछा है कि नंबर का सम बताओ। तो नेक्स्ट हमारा सम निकालने का क्या होता है ट्रिक, अगर हमें सम निकालना है तो हमारा ट्रिक क्या होती है, जो नंबर है उनको आधा करेंगे, और फर्स्ट नंबर कितना है हमारा और लास्ट नंबर को ऐड कर देंगे 995, नंबर कितना 19 डिवाइड बाई 2, और ये दोनों जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें कितने मिल जाएंगे 900 और 100, 1100, ठीक है, ये मिल जाएंगे ना। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 45 दूनी 90 होता है, तो 45 इंटू 1100। तो जब इसे हम काटेंगे तो 11 पंजे सॉरी मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 पंजा 55, और 11 पंजे 55 और 5 60, सॉरी 11 पंजे 55 और 11 चौक 44 और 5 49 होगा ना, 49 और डबल 0, ये हमें क्या मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 4,95,, सो ठीक है, सॉरी 49,500, 49,500, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए, बचत का 23% अनाथालय के लिए, और बचत का 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर देता है। बचत की सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है टाइपिंग, यहाँ पे आप इंग्लिश में देखेंगे कि धनुष डोनेट्स 22% ऑफ हिज सेविंग टू ओल्ड एज होम, 23% ऑफ सेविंग टू ऑर्फनेज, जो अनाथालय के लिए, 24% सेविंग टू फाउंडेशन ऑफ मेडिकल हेल्प के लिए, ठीक है। अब द रिमेनिंग ऑफ सेविंग इज कितना रेट 9300 डिपोजिट इन बैंक में, क्योंकि ये वाला यहाँ पे टाइप नहीं किया गया इसलिए मैंने इंग्लिश में से पढ़ा। फाइंड द सैलरी ऑफ धनुष इफ 40% ऑफ द सैलरी इज हिज सेविंग। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, इसने यहाँ पे टोटल डोनेट कितना किया है, अगर हम देखते हैं टोटल उसने दान कितना किया है 22% प्लस 23% प्लस 24%, इसने टोटल क्या किया है दान। यहाँ से हम देखते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 20, 20, 40, 20, 60 और 4 3 7 दोनों मीन्स 69% उसने टोटल कितना किया दान। ओके क्लियर है, 69% उसने क्या कर दिया दान कर दिया। अब हुआ क्या, यहाँ से उसकी सेविंग, अगर हम सेविंग देखते हैं तो सेविंग उसकी कितनी होगी, टोटल 100% थी उसकी सैलरी। अब 100% उसने 69% तो भाई दान कर दिया, तो सेविंग कितनी बच गई उसकी 31%। सेविंग कितनी बच गई 31%, ठीक है। अब इस 31% की उसने हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी सेविंग करता है 9300, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो उसकी सेविंग अगर एक में हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 9300, ठीक है। अगर हम इसकी सॉरी यहाँ पे कट रहा है थोड़ी सी, तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू 1 में दिखाएंगे 1 सेविंग तो कितनी हो जाएगी 9300 डिवाइड बाई 31। यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे हम 3 3 9 मीन्स कितना हो जाएगा, सॉरी परसेंटेज हटाएंगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा 100 से, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 ये और 100, तो सेविंग हमें इसकी कितनी मिल गई 30,000, ठीक है। सेविंग कितनी मिल गई
30,000। अब उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी, हमें क्या फाइंड करना है, उसका वेतन कितना था, ये हमें फाइंड करना। तो इसने दिया है कि फाइंड द सैलरी ऑफ दोनों इफ 40% ऑफ द सैलरी इज हिज सेविंग। अब कितना बोला, 40%। तो इसकी जो सैलरी हम सपोज कि अगर एक्स है तो एक्स का 40% इक्वल टू 30,000, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना होगा, 30,000 डिवाइड बाई 40, ठीक है। अब ये जो 100 होगा, जो परसेंटेज हटाएंगे वो अपॉन में आता है, तो इधर आके मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3, 5 जीरो होंगे डिवाइड बाई 4। जब से हम काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20 और 1 2 3 जीरो, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 75,000 रुपये। यही क्या होगी हमारी इसकी सैलरी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल एक और शानदार क्लास के साथ। थैंक यू।